students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is operation on large numbers. तो अभी ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स होंगे जिनके हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे. चलिए देखते हैं क्या क्या करना है भाई. Okay, so here we are having operations just like addition, subtraction, multiplication, डिवीजन. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर हमारे पास आगे रिकॉल एक्सरसाइज. ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम ए पार्ट में. सो हियर वी आर हैविंग 25,106 एंड 42,586. तो हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो चलिए ऐड करते हैं. तो देखिए दिस इज वंस, टेंस, 100,000 एंड दिस इज 10,000 प्लेस. तो यहाँ पर हम सेम प्लेस को सेम प्लेस में ऐड करेंगे. 6 + 6 is 12, 2 carry 1, 8 + 1 this is 9, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 4 + 2 6. तो सिंपल हम इस टाइप से एडिशन कर रहे थे. तो चलिए आगे देखते हैं और क्या आगे बने. तो चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं. तो देखिए जब भी फ्रॉम होता है तो सेकंड नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है. जस्ट लाइक 9, 5, 8, 3, 4, 7 एंड जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा स्मॉलर नंबर होगा. तो इसलिए हम इनकी पोजिशंस को इंटरचेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्लेसेस. सो अगेन सेम प्लेस शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम प्लेस. तो चलिए यहाँ पर माइनस करते हैं. 7 - 3 is 4, 4 - 1 is 3, this is 3, 3, 3 and this is 2. ओके, चलिए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन पे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट. ओके, तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 269 मल्टीप्लाई बाय 300. ठीक है, इसको करेंगे तो 9 3 are 27, this is 2 6 is 19 20, this is 2 3 3 2 is 6 7 8 और यहाँ पर जाएंगे 2 0. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. now rather divide the following. ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट को. ओके, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं पहले डिवीजन फॉर्मेट में. तो यह हो गया हमारा डिवाइजर एंड दिस इज आर डिवाइडेड. तो यहाँ पर 7 8 जगह होता है 56 और एक 0 और देन यहाँ पर गया 0 देन 0 0 0 एंड फिनिश. तो ये हो गया हमारे पास 80. क्लियर. चलिए उसके बाद हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर जो हम अपने लिए करेंगे. तो यहाँ पर आ गया ऑपरेशन लार्जर नंबर और लार्ज नंबर्स. तो चलिए, तो यहाँ पर हमें एडिशन के लिए बोला गया है. सो सेम प्लेसेस शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. तो अब हमारा थोड़ा लेवल इंक्रीज होने वाला है. चलिए, तो आप रहता है एडिशन ऑन स्टोरीज मतलब वर्ड प्रॉब्लम. तो फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग अबाउट एडिशन. तो चलिए यहाँ से चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. जस्ट लाइक 2 + नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है. ठीक है, तो चलिए एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं पहले. ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया. ओके, सो वंस को वंस में ऐड करेंगे. दिस इज 4. So this is 4, 8 + 8 16, 16 का 6 carry 1, 7 + 4 11 + 1 this is 12 carry 1, 9 + 1 10 + 5 15 carry 1. तो आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं. 6 7 this is 8, then 9 + 7 is 16 and this is 13 3 carry 1 and 16 17. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इनको पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन तो देखिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिस्टमेटिकली ऐड करना है एंड ईजिली हो जाएगा. चलिए, तो देखिए 8 + 2 10 + 9 is 19. तो आप कुछ भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो. ठीक है, तो मैं तो हमेशा थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ कि जो राउंड ऑफ नंबर्स आए, जैसे कि अब जैसे 5 + 5 10 + 9 is 19 carry 1 this is 20. तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर लिख लेते हैं
and this is 6, 7, 8, 9, 10, and 3, 13. Carry 1, 9 plus 1, 10, 17, and 5, 22. तो यहाँ पे 2 carry ले लेंगे. Then 8 plus 2, 10, and 12, 22 again. Then again 2 carry, 5 plus 5, 10, and 15, carry 1. That's 6 plus 1, 7, 7 plus 5 is 12, carry 1. Then 4 plus 1, this is 14. So we are having 14 crore 25 lakh 22,309. ओके उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी पर. सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन स्टोरीज. ओके तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. देखिए नंबर्स बड़े बड़े हैं बट हैं इजी. ठीक है तो आपको थोड़ा सा डरना नहीं चाहिए कि हाँ इतने बड़े नंबर्स में क्या करेंगे. कुछ नहीं, इजीली सॉल्व करेंगे और क्या. Okay, so here we are having a question. The number of people who traveled by Delhi metro on Wednesday, on Thursday, and on Friday. So let's have the slide. People traveled on Wednesday. Okay, तो यहाँ पर number of people कितना है? That is 37,25,689. Then उसके बाद आता है people traveled on Thursday. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं people traveled on Thursday. Okay, so this is 15 like 25,898. Then, sorry, this is next is on Friday. So we are going to write here that is people traveled on Friday. ठीक है, that is 49,56,980. Clear? And how many people traveled on all these days? तो यहाँ पे हम सब पूछ रहे total number of people traveled. तो यहाँ पे लिखते हैं total number of people traveled. ओके तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं. Okay, so here we are having 9 plus 8 is 17, carry 1. That is, it was 16 and 10. 26, this is 2, and 10 and 17, 27. This is 2, 10 and 8, 18, carry 1. This is 10, carry 1, 7, 8. Sorry, 9 plus 12. 10 plus 12, that is again 22. And 2 carry 7, 8, 9, 10. So we are having 1 crore 2 lakh 8,767 people. Now we are having our next topic, that is subtraction. तो जैसे हमने एडिशन किया था सेम प्लेसेस में से सेम प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो देखते हैं कुछ नहीं है, आगे चलते हैं. ओके नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 2.2. अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. तो लेट्स सॉल्व देम. 2 minus 5 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 12. ये तो पता है ना, यहाँ से 1 लेते हैं तो दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे तो 10 में चेंज हो जाता है और फिर 10 उसमें हमें ऐड करना होता है. ठीक है तो इसलिए 2 + 10 कितना हो गया 12. तो इसमें माइनस करेंगे 7. 8 minus 9 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से कैरी लेंगे हो गया 7, यहाँ हो गया 18. 18 minus 9 9. 7 minus 3 करेंगे 4. 7 minus 4 वी आर हैविंग 3. तो यहाँ पर करेंगे दिस इज 5.
and this is 18. So again 9, 5 minus 9 not possible. This is 4, this is 15, then 6 not possible. यहाँ हो जाएगा 2 and this is 14, 7 again यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 12, this is 8, 9, 6 minus 2 is 4. ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉल्व द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन स्टोरीज. ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज MNC हैज this much male employees and this much female employees in all the branch. How many more female employees than the male employees? Okay, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. So number So we are having number of male employees. That is 23. सॉरी, पहले हम फीमेल का लिखते हैं क्योंकि दैट इज द ग्रेटर नंबर. ओके, चलो तुम नीचे आ जाओ अभी के लिए. ओके, सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं वो कितना था? 35,82,569. देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दैट इज 23,46,925. ठीक है, देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ मेल number of so we are going to write number of more female employees. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. तो चलिए करते हैं. 9 minus 5 we are having 4, 6 minus 2 4, 5 minus 9 not possible. Carrying, this is 15, minus 9 is 6. And again we have to carry from here. This 11 minus 6 is 5. 7 minus 4 we are having 3. 5 minus 3 we are having 2. And 3 minus 2 we are having 1. So we are having 12,35,644 more female employees in the office. Okay, now we are having multiplication. So here we are having some terms just like multiplicand, multiply and product. तो ये तीन टर्म्स है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. तो मल्टीप्लिकेंड क्या है? द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड, जिस नंबर के मल्टीप्लाई करने वाले हैं. एंड मल्टीप्लाई इज द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई. अब देखिए एक नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से करेंगे दैट इज मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है दैट इज आवर प्रोडक्ट. क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो ये तो हो गया. देन दिस इज ऑल्सो डन. अब क्वेश्चंस पर आ जाता है. सो वी आर हैविंग हियर एक्सरसाइज 2.3. तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन ए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम. फोर्थ पार्ट ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं. सो वी आर हैविंग 5, 7, 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 2, 7, 4. तो देखिए 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे. लास्ट में इनको हमें ऐड करना है. कैसे करना है चलिए वो देखते हैं. अब देखिए, अब 4 मल्टीप्लाई सबसे करते हैं, फिर 7 की, फिर 2 की, फिर 3 की. ठीक है, 8 4 32, देन 3 कैरी, 6 24, 25, 26, 27. ओके, एंड अगेन 2 कैरी, 7 for 20, 29, 30, then 3 carry. So here we have 5 for 20 and this is 23. Here we are having 0. चलिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं. अब आ जाते हैं. अब देखिए हम यहाँ पर टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करें तो वंस प्लेस के लिए हमने 0 ऑलरेडी पुट कर दिया. 8 7 is 56, this is 5. 7 6 is 42 और 5. 47, 4 7 is 49 and 4 53.
So 5 here. Same for 35 plus 5, that is 40. और उसके बाद ये 100 प्लेस है तो 1 प्लेस और 10 प्लेस पर 0 पुट करें। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 10 लाइक 8 2 16 कैरी 1, 6 2 12 13 कैरी 1, 10 2 14 15 कैरी 1, 5 2 10। चलिए उसके बाद अब बचा है 3, तो अब ये 1000 प्लेस पर है तो 100 प्लेस तक हमें 0 पुट करना है, जस्ट लाइक दिस। अब 8 3 24, this is 2, 16 19 20, this is 2, 21 22 23, this is 2 5 3 15 16 17। क्लियर? चलिए इतना हो गया। चलिए तो यहाँ पर आता है, अब इनका हमें क्या करना है, एडिशन। ठीक है, दिस इज 2 13 कैरी 1, 7 to the 14 कैरी 1, 9 10 4 14 carry 1, 7, and this is 8 4 5 and 3 8, 7 plus 1, this is 8 and this is 1। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज दिस एंड दिस। अब आता है हम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन पर। देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कब काम करता है, अगर आपके पास एक कमोडिटी या एक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा की पूछी जाए तब आप उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस दिस डॉल इन अ डे। देखो 1 डे की कैपेसिटी आ गई और कितने का पूछा है, देखिए यहाँ पे डेज दे रखे हैं 120 1226। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डॉल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3245। Now we have to find out that number of dolls produced in 1226 days। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डॉल्स और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता है कि मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँगा, आप लोग कर लेना। तो यहाँ पर जगह 3245 मल्टीप्लाई बाय 1226, यहाँ पर आएगा 39,78,370। क्लियर? ओके, तो चले अब उसके बाद हम देखते हैं और कोई टॉपिक है क्या हमारे पास। यस, अभी तो बचा हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज डिवीजन। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो एक नंबर होता है जिसको हमें डिवाइड करना है, एक होता है कि जिस नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, और एक नंबर होता है जो बाद में डिवीजन के बाद हमारा आंसर होता है। लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि हमारा एक जो नंबर है वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाता, तो कुछ पार्ट बच जाता है। तो यही टर्म्स है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो द नंबर विच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, एंड द नंबर बाय विच डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइजर, एंड द आंसर वी ऑब्टेन दैट इज अ क्वेश्चन, एंड द लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड अ रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2.4 एंड यहाँ से हम डिवीजन क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, सेकंड पार्ट। देखिए सिंपल डिवीजन है, बस हमें गैस करना है। और ओके चलिए हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। जस्ट लाइक 21 हमारा डिवाइजर है और ये नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर है और ये भी 2 डिजिट नंबर, हमने देखा पहले से छोटा, तो हमें तीनों लेने पड़ेंगे, मतलब 3 डिजिट नंबर का एक देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इससे बड़ा इक्वल होता तो हम फिर 2 डिजिट नंबर ही कंसिडर करते हैं। अब ये जो 3 डिजिट नंबर है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 21 की कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या इससे थोड़ा सा छोटा, बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 ये हो जाएगा 89 सा तो नहीं ले सकते, तो 8 सा ले सकते हैं। तो 21
8 जा, that is 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे that is 8, 7 minus 6 is 1. अब इसको नीचे कॉपी कर लेंगे, दिस इज 4. अब यहाँ पर 9 सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते, फिर से हमें 8 टाइम्स लेना पड़ेगा, जो हो जाएगा 168. माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 7 minus 6 is 1 एंड ये हो जाएगा 3. अब फिर से हमें गैस करना पड़ेगा, 6 टाइम्स ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, 7 8 तो नहीं ले सकते, 7 टाइम्स ले सकते हैं, 7 7 7 2 14. माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 1. देखिए इससे छोटा आ रहा है रिमाइंडर्स को, मतलब आपने सही करा, अदरवाइज गलत होता. तो दैट इज आवर रिमाइंडर. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. चलिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, जस्ट लाइक दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए इसको देखते हैं. दैट इज 99,450 milliliter of oil has to be filled in bottles. If each bottle has a capacity of 75 liters, then find the total number of bottles. अब देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है कि इक्वल अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. यहाँ पे ज़्यादा की वैल्यू गिवन होती है और एक का पूछा जाए तब भी हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, तो चलिए डिवीजन करते हैं. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल वी आर हैविंग, टोटल quantity of oil. So that is 99,450 milliliter. Okay. So capacity of each bottle. That is 75 milliliter. Okay, then find the total number of bottles. So we are going to find out the number of bottles. नंबर ऑफ बॉटल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा. देखिए हम डिवीजन कर चुके हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करें. मैं इसका राइट आंसर लिख देता हूँ, डिवाइड करके 1326. ठीक है, तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ. आई होप आपको ये साइड ऑफ अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.